नमस्कार। श्री संत गाडगे महाराज कनिष्ठ महाविद्यालय भुसावल से मैं एस.के. खंडेलवाल मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। हमारी पाठ्य पुस्तक में विशेष अध्ययन हेतु दिया गया काव्य कनुप्रिया, जिसके लेखक हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती। इसके भाग 1 में हमने सेतुमय इस सर्ग को हम पढ़ चुके हैं, उसके कृति प्रश्न भी हम देख चुके हैं। अब हम भाग 2 अमंगल छाया यहाँ से हम लोग देखते हैं। अब हम दूसरे सर्ग की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सर्ग है अमंगल छाया। अमंगल अर्थात जिससे कुछ शुभ न हो, ऐसी परछाई। सर्वप्रथम हम इसका वाचन करेंगे। घाट से आते हुए कदम के नीचे खड़े कनु को, घाट से आते हुए कदम के नीचे खड़े कनु को ध्यानमग्न देवता समझ प्रणाम करने। जिस राह से तू लौटती थी बावरी, आज उस राह से न लौट। उजड़े हुए कुंज, रौंदी हुई लताएं, आकाश पर छाई हुई धूल, क्या तुझे यह नहीं बता रही कि आज उस राह से कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही हैं? आज उस पथ से अलग हटकर खड़ी हो बावरी। लता कुंज की ओट छिपा ले अपने आहत प्यार को। इस गांव से द्वारका की युद्धोन्मत्त सेनाएं गुजर रही है। मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है। मान लिया कि तू उसकी रोम रोम से परिचित है। मान लिया कि अगणित सैनिक एक एक उसके हैं, पर जान रख कि ये तुझे बिल्कुल नहीं जानते। पद से हट जा बावरी। इस सर्ग में राधा के 2 रूप दिखाई देते हैं। एक, राधा के अवचेतन मन में बैठी राधा और कृष्ण, तथा चेतना अवस्था में स्थित राधा और कृष्ण। यहाँ अवचेतन मन में बैठी राधा चेतना अवस्था में स्थित राधा को संबोधित करती है, अर्थात वह अपने मन से ही बातें करती है। वह कहती है, हे राधा, इस घाट से ऊपर आते समय कदम के पेड़ के नीचे कनु को देवता समझ प्रणाम करने के लिए तू जिस रास्ते से आती थी, हे बावरी, अब उस राह से मत आ। क्यों नहीं आ? क्योंकि वहाँ पर कनु तो है ही नहीं। फिर तू किसे देखने के लिए, किसे प्रणाम करने के लिए उस रास्ते से गुजर रही है? इसलिए उसी का ही अवचेतन मन उससे कह रहा है कि अब तू उस राह से मत लौट। आगे उसी का मन कहता है कि क्या तुझे ये उजड़े हुए कुंज, रौंदी गई लताएं, आकाश में उठे हुए धूल के बगुले तुम्हें यह नहीं बता रहे कि जिस राह से तू आती थी, उस रास्ते से महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं जाने वाली है। अर्थात राधा का मन ही उसे कह रहा है कि क्या तुझे ये सब दिखाई नहीं दे रहा कि किस तरह से सब चूर चूर हो रहा है? फिर भी तू इस रास्ते से गुजरना चाहती है। आज तू पद से दूर हट जा। उस लता कुंज की ओट में कनु के कारण तेरा प्रेम व्यथित और दुखी हुआ है। अर्थात उसका मन ही उसे कह रहा है कि कृष्ण के कारण ही तू आज इतनी दुखी है, इसीलिए तू उस लता कुंज की ओट में छिप जा। अर्थात जहाँ पर तू और तेरा कनु मिला करते थे, उसे छुपा ले। अर्थात उसके मन में जो कनु है उसे छुपा लेने की बात करती है, क्योंकि युद्ध के लिए इसी पथ से द्वारिका की उन्मत्त सेनाएं जा रही हैं। कृष्ण की सेनाएं इसी राह से गुजर रही है। आगे उसी का मन उससे कहता है कि मानती हूँ कि कनु अर्थात कृष्ण तुम्हारा सबसे अधिक प्रिय है। तुम उसके
संपूर्ण व्यक्तित्व से परिचित हो, तुम उसके रोम रोम से परिचित हो। ये सारे सैनिक तेरे कनु के ही हैं। लेकिन क्या तुझे पता है कि ये तुझे जानते हैं? हाँ, ये तुझे नहीं जानते। यहाँ तक कि कनु भी इस समय तुमसे अनभिज्ञ है, अर्थात तुम्हारा कनु भी अभी तुम्हें नहीं जानता। इसलिए तू इस पथ से दूर हट जा बावरी। ये पथ अभी तेरा नहीं है, यह सिर्फ द्वारका से आ रही सेनाओं के लिए पथ है। इसी सर्ग का अगला भाग देखते हैं। सर्वप्रथम इसका वाचन। यह आम्र वृक्ष की डाल उनकी विशेष प्रिय थी। तेरे न आने पर सारी शाम इस पर टिककर उन्होंने वंशी से बार बार तेरा नाम भर तुझे टेरा था। आज यह आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी, क्योंकि कृष्ण के सेनापतियों के वायु वेगगामी रथों की गगनचुंबी ध्वजाओं में यह नीची डाल अटकती है और यह पथ के किनारे खड़ा छायादार पावन अशोक वृक्ष आज खंड खंड हो जाएगा तो क्या। यदि ग्रामवासी सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं सजाते तो क्या सारा ग्राम नहीं उजाड़ दिया जाएगा? दुख क्यों करती है पगली? क्या हुआ जो कनु के ये वर्तमान अपने तेरे उन तन्मय क्षणों की कथा से अनभिज्ञ है? उदास क्यों होती है ना समझ कि इस भीड़ में तू और तेरा प्यार नितांत अपरिचित छूट गए हैं। गर्व कर बावरी, गर्व कर। कौन है जिसके महान प्रेमी की 18 अक्षोहिणी सेनाएं हो? इसलिए तुझे गर्व करना चाहिए। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। उसी का मन उससे कह रहा है कि यहीं पर अर्थात इस आम के वृक्ष के सहारे खड़ा कनु, जब तक तू न आती थी तब तक वंशी बजा बजा कर तुम्हें पुकारा करता था। आज वही आम की डाल काट दी जाएगी। और क्यों काट दी जाएगी? क्योंकि कृष्ण की जो तेजगामी रथों वाले रथ की ऊंची पताकाएं हैं एवं कृष्ण के जो सेनापति हैं उनके रथों की जो ऊंची पताकाएं हैं वे इस डाल में अटकती है। यही नहीं, पथ के किनारे खड़ा यह अशोक वृक्ष भी यदि खंड खंड कर दिया जाए तो इसके लिए तुझे आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब यह युद्ध इतना प्रलयंकारी बन चुका है, इतना भयानक बन चुका है कि सेना के स्वागत में यदि ग्रामवासी तोरण नहीं सजाएंगे तो कदाचित यह ग्राम भी उजाड़ दिया जाएगा। कनुप्रिया अर्थात राधा कहती है कि मानती हूँ कि कनु के साथ तुमने व्यतीत किए हुए तन्मयता के गहरे क्षणों को अब तेरा कनु भूल चुका है। इस समय उसे केवल महाभारत का वह निर्णायक युद्ध ही याद है, इसके अलावा उसे कुछ भी याद नहीं। हे कनुप्रिया, आज यदि कृष्ण युद्ध की इस हड़बड़ाहट में तुम और तुम्हारे प्यार से अपरिचित होकर दूर चले गए हैं तो तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए उदास? क्योंकि तुम्हारा ही ऐसा प्रेमी है, तुम्हारा ही कृष्ण है जिसके पास में 18 अक्षोहिणी सेनाएं हैं। इसके लिए तुम्हें तो गर्व करना चाहिए कि वह केवल तुम ही हो, अर्थात तुम्हारा ही प्रेमी है जिसके पास में ऐसी सेनाएं हैं जो युद्ध का महानायक बना हुआ है। तो फिर यहाँ पर खड़े हुए जितने भी वृक्ष हैं, लताएं हैं, वे सब यदि चूर चूर कर भी दी जाए तो तुम्हें इसके लिए आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अब हम अगला सर्ग देखते हैं। इस सर्ग का नाम है एक प्रश्न, अर्थात यहाँ पर कनुप्रिया अपने ही प्रिय से अर्थात अपने ही कनु से प्रश्न करती है, क्योंकि उसे युद्ध ठीक नहीं लगता। उसे लगता है कि जिसने मुझे प्रेम का संदेश दिया, जिसने मुझे प्रेम के मार्ग पर चलना सिखाया, आज वही इतने बड़े युद्ध का महानायक बना हुआ है। इसलिए राधा बहुत दुखी होती है, क्योंकि महाभारत युद्ध के बारे में तो आप सभी
जानते ही हैं कि महाभारत का युद्ध कितना भयंकर हुआ था। उसमें कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेना, उसके अलावा कौरव और पांडवों के बीच जो यह युद्ध हुआ था उसमें कितनी ही सेनाएं नष्ट हो गई थी, कितने लोग मारे गए थे। उस समय वहाँ पर अर्थात युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र की जो दशा थी ऐसी थी कि वहाँ पर पैर रखने के लिए भी जगह नहीं थी। युद्ध के 18वें दिन की स्थिति इसमें बताई गई है। अर्थात युद्ध में जो हो रहा था वही सब देखकर राधा बहुत दुखी होती है एवं वह अपने तन्मयता के क्षण जो कृष्ण के साथ उसने बिताए थे उसी में ही लीन रहना चाहती है। उसे कृष्ण के अलावा कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए वह अपने कनु से प्रश्न करती है। सर्वप्रथम हम इसका वाचन करेंगे। अच्छा मेरे महान कनु, मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार कर लूं कि मेरे ये सारे तन्मयता के गहरे क्षण सिर्फ भावावेश थे, सुकोमल कल्पनाएं थी, रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे। मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार कर लूं कि पाप पुण्य, धर्माधर्म, न्याय दंड, क्षमाशील वाला यह तुम्हारा युद्ध सत्य है, तो भी मैं क्या करूं कनु? मैं तो वही हूँ, तुम्हारी बावरी मित्र, जिसे सदा उतना ही ज्ञान मिला जितना तुमने उसे दिया, जितना तुमने मुझे दिया। अभी तक उसे पूरा समेट कर भी आसपास जाने कितना है तुम्हारे इतिहास का, जिसका कुछ अर्थ मुझे समझ नहीं आता। अपनी जमुना में जहाँ घंटों अपने को निहारा करती थी मैं, वहाँ अब शस्त्रों से लदी हुई अगणित नौकाओं की पंक्ति रोज रोज कहाँ जाती है? धारा में बह बह कर आते हुए टूटे रथ, जर्जर पताकाएं किसकी है? इस सर्ग में कनुप्रिया अपने कनु को संबोधित करते हुए कहती है कि मेरे महान कनु, अर्थात मेरे युद्ध के महानायक कनु, मैं क्षण भर के लिए यह स्वीकार भी कर लूं कि तुम्हें लेकर जो कुछ मैंने सोचा जिया वे सब मेरी तन्मयता के गहरे क्षण थे। अर्थात राधा ने कृष्ण का सिर्फ प्रेम स्वरूप ही देखा, उसी को जिया, इसलिए राधा उसी में तल्लीन रहती है। यहाँ पर एक शब्द का बार बार उपयोग किया गया है, तन्मयता। तन्मयता का अर्थ है तल्लीन हो जाना, खो जाना। वह अपने कनु में ही खोई रहना चाहती है, इसलिए वह कह रही है कि मैंने तो वही क्षण जिए, वे सब मेरी तन्मयता के गहरे क्षण हैं। तुम मेरे इन क्षणों को भावावेश कहोगे, मेरी कोमल कल्पनाएं कहोगे। तुम्हारी दृष्टि से मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों को व्यक्त करने वाले वे शब्द निरर्थक परंतु आकर्षक शब्द है। मान लो एक क्षण के लिए मैं यह स्वीकार कर लूं कि महाभारत का यह युद्ध पाप पुण्य, धर्म अधर्म, न्याय दंड, क्षमाशील के बीच का युद्ध है। अर्थात महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच में हुआ था। अधर्म कौरव के पक्ष में था और धर्म पांडवों के पक्ष में था। इसीलिए राधा यहाँ पर कह रही है, कनुप्रिया यहाँ पर कह रही है कि इसलिए इस युद्ध का होना इस युग की आवश्यकता है, इस युग का जीवित सत्य है जिसके कि तुम नायक हो। फिर भी कनु, मैं तुम्हारे इस नायकत्व से परिचित नहीं हूँ। अब यहाँ पर कनुप्रिया कह रही है कि फिर भी मैं क्या करूँ, मैं तो इससे परिचित ही नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तो तुम्हारा यह रूप कभी देखा ही नहीं। मैं तो वही तुम्हारी बावरी सखी हूँ, मित्र हूँ, अर्थात जो दर्शन जिस रूप में तुम मुझे बचपन में मिले थे, मैं तो उसी रूप में तुम्हें देखती हूँ। तुमने मुझे जितना ज्ञान उपदेश दिया था मैंने उतना ही ज्ञान पाया।
मैंने सदैव तुमसे स्नेहासक्ति ज्ञान ही पाया, अर्थात मैंने तुमसे हमेशा प्रेम ही पाया। प्रेम और साख्य भाव को तुमने जितना मुझे दिया वह पूरा का पूरा समेट कर संजो कर भी मैं तुम्हारे उन उदात्त और महान कार्यों को समझ नहीं पाई हूँ। अर्थात यह युद्ध क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, तुम इसके महानायक क्यों बने हो। यदि मैं तुमने जो भी मुझे सिखाया वह पूरा ज्ञान भी समेट लूँ तो भी मुझे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। उनके प्रयोजन का बोध मैं कभी कर नहीं पाई हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें सदैव तन्मयता के गहरे क्षणों में ही जिया है। अर्थात राधा कृष्ण को सिर्फ अपनी तन्मयता के क्षणों में ही जीती रही है। अब यहाँ पर राधा कह रही है कि जिस यमुना नदी में मैं स्वयं को निहारा करती थी और तुम में खो जाती थी, अर्थात जिस यमुना नदी में मैं तुम्हें भी देखती रहती थी और उसी यमुना नदी में अपने आप को अर्थात कृष्ण के ही रूप को देखकर मैं खो जाती थी, आज उस नदी में शस्त्रों से लदी हुई असंख्य नौकाएं न जाने कहाँ जाती है। उस नदी की धारा में बहकर आने वाले टूटे रथ और फटी हुई पताकाएं किसकी है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है, यह युद्ध क्यों हो रहा है। एक प्रश्न इसी का आगे का भाग हम लोग देखते हैं। जैसे पहले सरगम में हमने देखा कि राधा कह रही है कि यमुना नदी में यह जर्जर पताकाएं, टूटे हुए रथ के पहिए किसके हैं। हारी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, नभ को कांपते हुए युद्ध घोष, क्रंदन स्वर, भागे हुए सैनिकों से सुनी हुई अकल्पनीय अमानुषिक घटनाएं युद्ध की, क्या ये सब सार्थक है। चारों दिशाओं से उत्तर की ओर उड़ उड़ कर जाते हुए गद्धों को क्या तुम बुलाते हो। जितनी समझ अब तक तुमसे पाई है कनु, उतनी बटोर कर भी कितना कुछ है जिसका कोई भी अर्थ मुझे समझ नहीं आता है। अर्जुन की तरह कभी मुझे भी समझा दो, सार्थकता क्या है बंधु। मान लो कि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे, तो फिर सार्थक क्या है कनु। शब्द अर्थहीन, पर इस सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे कनु। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। कनुप्रिया कह रही है कि यमुना नदी में जब वह स्वयं को निहारा करती थी, अपने कनु को निहारा करती थी, आज उसी यमुना नदी में शस्त्रों से लदी हुई असंख्य नौकाएं, इस धारा में बहकर आने वाले टूटे हुए रथों के पहिए, ये सब वह समझ नहीं पा रही है। वह कह रही है कि महाभारत का वह युद्ध जिसका कर्णधार तुम स्वयं को समझते हो, वह कुरुक्षेत्र, जहाँ एक पक्ष की सेनाएं हारी, दूसरे पक्ष की सेनाएं जीती, जहाँ गगनभेदी युद्धघोष हो रहा है, जहाँ क्रंदन स्वर गूंज रहा है, जहाँ अमानवीय और क्रूर घटनाएं घटित हुई है और उन घटनाओं से पलायन किए हुए सैनिक बता रहे हैं, क्या यह सब सार्थक है कनु। अर्थात वह अपने कनु से ही पूछती है कि युद्ध में जो भी कुछ हो रहा है, इतने लोग मारे जा रहे हैं, कोई सेनाएं हार रही है, कोई सेना जीत रही है, वहाँ से कुछ सैनिक भाग रहे हैं, तो क्या यह सब सही है। वह अपने ही कनु से पूछ रही है। वह कह रही है कि ये जो चारों दिशाओं से गिद्ध जो उड़ उड़ कर आ रहे हैं और वहाँ पर युद्ध भूमि में जो इंसान मरे हुए पड़े हैं, उनका मांस खा रहे हैं, तो क्या इन सबको तुम ही बुला रहे हो कनु, जैसे तुम भटकी हुई गायों को बुलाते थे। क्यों बुला रहे हो, क्योंकि जैसे तुम ही युद्ध के महानायक हो, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें तुम ही बुला रहे हो। अब आगे कनुप्रिया कह रही है
कि मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ समझ में आता ही नहीं। मैं तो सिर्फ उतना ही समझती हूँ जितना तुम मुझे समझाते हो। मैं यह जान गई हूँ कि और भी बहुत कुछ है तुम्हारे पास जिसका कोई अर्थ मैं समझ नहीं पाती हूँ, मगर मेरी तन्मयता के जो गहरे क्षण हैं, मैंने उससे यह अनुभव किया है कि हे कनु, जिस तरह तुमने कुरुक्षेत्र युद्ध के मैदान में अर्जुन को युद्ध का प्रयोजन समझाया था, अर्थात युद्ध के समय जब अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, तो उस समय कृष्ण ने गीता के ज्ञान के द्वारा अर्जुन को समझाया था। इसलिए यहाँ पर कनुप्रिया भी कह रही है कि जिस तरह से तुमने अर्जुन को युद्ध का प्रयोजन समझाया था, उस युद्ध की सार्थकता का पाठ पढ़ाया, वैसे ही मुझे भी इस युद्ध की सार्थकता को समझाओ। मैं इसे जानती ही नहीं कि युद्ध क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। यदि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण तुम्हारी दृष्टि से अर्थहीन परंतु आकर्षक यदि हैं, तो फिर तुम्हारी दृष्टि से सार्थक क्या है। अर्थात यहाँ पर राधा कह रही है कि यदि मेरी जो तन्मयता के गहरे क्षण हैं वे यदि आकर्षक एवं अर्थहीन है, तो फिर इस युद्ध की सार्थकता क्या है, यह तुम ही मुझे समझाओ। तुम मुझे कैसे समझा पाओगे कनु। अब हम इस सर्ग के आधार पर किस तरह की आकलन कृति हमें परीक्षा में आ सकती है वह हम देखेंगे। इस तरह का प्रश्न आ सकता है, आकृति पूर्ण कीजिए। आम्र वृक्ष की डाल की विशेषता। इसकी क्या विशेषताएं हैं? वह डाल कृष्ण की विशेष प्रिय थी। राधा के न आने पर इस डाल पर टिककर वंशी से बार बार कनु उसका नाम पुकारा करते थे। उसके बाद में है उत्तर लिखिए। इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। इसमें है पहला इस तरह का प्रश्न दिया रहेगा, कनुप्रिया की तन्मयता के गहरे क्षण। अब हमें उसके 4 उत्तर लिखने रहेंगे जो आधे आधे अंक के लिए होंगे। इसका पहला है भावावेश थे। कनुप्रिया के तन्मयता के जो गहरे क्षण थे वे भावावेश थे। दूसरा है सुकोमल कल्पनाएं थी। तीसरा है रंगे हुए अर्थहीन शब्द थे, आकर्षक शब्द थे। इसी तरह से हम तीसरी कृति देखेंगे, यह भी उत्तर लिखिए। इसी पर आधारित है। कनु के अनुसार युद्ध सत्य। क्या सत्य है? कनु के अनुसार युद्ध सत्य में पहला है पाप पुण्य, दूसरा है धर्म अधर्म, तीसरा न्याय दंड और चौथा है क्षमाशील। इस तरह के हम उत्तर लिख सकते हैं। उसके अलावा इसमें स्वमत के लिए एक प्रश्न आ सकता है।